आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो नेक्स्ट टॉपिक था जिस पर हमें चर्चा करना था कि लुप्तीकरण विधि जिसे एलिमिनेशन मेथड्स कहा जाता है वो क्या होता है। इन सारी बातों को आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने बहुपद पढ़ा रखा है जो कि उसके सारे वीडियोस लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं कि लुप्तीकरण विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है ये क्या होता है। तो इसमें लुप्त करने की कला होती है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, कोई सा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 2x + 3y 2x + 3y = 19 और एक एग्जांपल लेते हैं 3x + 4y = 26। अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। लुप्तीकरण विधि का मतलब क्या होता है, किसी को लुप्त करना। अगर आपको x विलुप्त करना है, x विलुप्त करना है तो y के जो कोफिशिएंट है उससे ऊपर गुना और y के जो कोफिशिएंट है उससे नीचे गुना। y के कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 से गुना और y के कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ 4 से गुना। इस कंडीशन में क्या होगा, x विलुप्त होता है, x विलुप्त होता है। अब यहां पर याद रखेंगे नाउ सेकेंड कंडीशंस क्या हो सकता है, 2x + 3y = 19, 3x + 4y = 26। दिस इज अ फर्स्ट एंड दैट इज अ सेकेंड। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इन चीजों को समझिएगा। यहां पर मैंने x को विलुप्त किया तो y के कोफिशिएंट से गुना। अब यहां पर हम y को विलुप्त करेंगे तो x के कोफिशिएंट से गुना। यहां पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, y विलुप्त होता है, y विलुप्त होता है। तो मित्रों याद रखिएगा विलुप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जनरली जो कोफिशिएंट दिया जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं और तब क्या करते हैं, विलुप्त करने की कला को अपनाते हैं। तो विलुप्तीकरण विधि में इसी होता है। अब देखिएगा x को विलुप्त करना है तो y के कोफिशिएंट से, अब y को विलुप्त करना है तो x के कोफिशिएंट से चलते। आइए थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं अपनी भाषाओं में ताकि आपको याद रहे। कैसे याद रख सकते हैं इन चीजों को, तो देखिएगा दी गई समीकरण में अगर x को विलुप्त करना हो, अगर x को विलुप्त करना हो तो प्रथम समीकरण में y के गुणांक से दूसरे समीकरण में गुना करते हैं एवं दूसरे समीकरण के y के गुणांक से दूसरे समीकरण के y के गुणांक से पहले समीकरण में गुना करते हैं, पहले समीकरण में गुना करते हैं। ये आपका जब x विलुप्त करना हो तब। दूसरी बात सेकेंड कंडीशंस क्या होती है कि जब y विलुप्त करना हो तब, जब y विलुप्त करना हो तब पहले समीकरण, तब प्रथम समीकरण में x के गुणांक से दूसरे समीकरण में गुना करते हैं, दूसरे समीकरण को गुना करते हैं, दूसरे समीकरण को गुना करते हैं। तो क्या कहेंगे कि तब प्रथम समीकरण के x के गुणांक से दूसरे समीकरण को गुना एवं द्वितीय समीकरण के x के गुणांक से
गुणांक से प्रथम समीकरण को गुणा करते हैं। ये विधि को अपनाते हैं, इसको स्टेप फर्स्ट मानते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को आवश्यकता के अनुसार जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। और ये प्रोसेस करने के बाद तब x या y प्राप्त होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, लुप्तीकरण विधि कहा जाता है मेरे मित्र। आप याद रखिएगा, अगर आपको x विलुप्त करना है तब पहले समीकरण के y गुणांक को देखिए, और y विलुप्त करना है तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के x गुणांक को देखिए। आइए एग्जाम्पल पर थोड़ा इसको गौर करते हैं। देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, y को x को विलुप्त करते हैं तो ये विधि लगाएंगे, y को विलुप्त करते हैं तो ये लगाते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं और इस विधि से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है। फर्दर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। यहां पर एक एग्जांपल है आपके पास 3x 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और दूसरा एग्जांपल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो दोस्तों आइए इसको विलुप्तीकरण विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब क्या करते हैं, x को विलुप्त करने के लिए, तो x को विलुप्त करने के लिए दोस्तों x को अगर विलुप्त करना है तो कोफिशिएंट ऑफ y 4y इज इक्वल टू 18। अगर x को विलुप्त करना है तो देन यू हैव टू से द कोफिशिएंट ऑफ y विथ मल्टीप्लाई टू ईच एंड एवरी ऑपोजिट इक्वेशंस। सो दूसरा इक्वेशंस ये है आपका। तो y का गुणांक कितना है इसमें, तो 4, नीचे है तो ऊपर गुना। इसमें y का गुणांक कितना है, -2, तो -2 से यहाँ गुना। इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 चौका 28 x माइनस 2 से 4 का गुना 8y बराबर 8 चौके 32 -2 माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू -36। अब यहां से जब इसको सॉल्व कीजिएगा जोड़ने या घटाने पर, तो आपको क्या लग रहा है कि यहां पर जोड़ देंगे तब क्या काम बन जाएगा, तो जोड़ दीजिए। अब देखिएगा इससे ये खत्म हो जाएगा, तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, तो 28 और 6 आपको यहां से मैं ऊपर करता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, तो यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 28x माइनस 8y इज इक्वल टू 32 माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू -36। माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये से ये कट गया, 28 और 6 34x बराबर 32 और 6 कितना हो जाएगा 68। तो x का मान 68 और बट्टे का 34 भाग देंगे तो 2। इट मीन्स कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो नाउ क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे बाबू, तो देखो यहाँ पे 7x माइनस 2y बराबर का 8, x की जगह 2 डालो तो 7 गुने 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 दूना 14 माइनस 2y बराबर 8। अब 2y इधर ले जाइए तो माइनस का था प्लस 2y, और 8 को इधर लाइए तो 14 में से 8 गया तो 6, तो 6 बराबर 2y, तो 2 से इसको काटिए 3, इसीलिए y का मान आ गया 3। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज के साथ, और मैं उम्मीदें करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जो भी प्रयास किया आपको बताने का, यथार्थ जो भी प्रयास मेरा रहा वो बताने का रहा, और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। और इसी आशा उम्मीदों के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी